हरिओम। मेरा नाम डॉक्टर दीनानाथ राय है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में हूँ और एक योग चिकित्सक हूँ, योग टीचर हूँ। मेरा आज का विषय है कुंडलिनी जागरण। सामान्य लोग कुंडलिनी के बारे में क्या जानते हैं, सामान्य लोगों की क्या धारणा है, कुंडलिनी है क्या, काफ़ी भ्रांतियाँ हैं। और इन भ्रांतियों के निवारण के लिए हम बहुत संक्षिप्त में और सरल भाषा में कुंडलिनी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आरंभ करते हैं अपनी बात। जैसा शास्त्रों में वर्णित है, योग के 4 प्रकार प्रमुख हैं: राजयोग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग। राजयोग का उद्देश्य है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, मोक्ष की प्राप्ति करना। ये राजयोग का उद्देश्य लक्ष्य है। हठ योग का उद्देश्य है इंद्रियों का निग्रह करना, प्राण का संयम करना। जब प्राण का संयम होगा, इंद्रियों का निग्रह होगा, तो आपके अंदर जो टैलेंट है, प्रतिभा है, ज्ञान है, शिव और शक्ति का मिलन होगा। यानी कि शिव से शक्ति का मिलन, शक्ति का शिव से मिलन, यही हठ योग का उद्देश्य है, लक्ष्य है। राजयोग से जरा डिफर है। तो कुंडलिनी जागरण पूर्णतः हठ योग का विषय है। कुंडलिनी जागरण हठ योग का विषय है। और हठ योग के प्रवर्तक थे महायोगी गोरक्षनाथ जी। उन्होंने कहा कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड में है और ब्रह्मांड में है। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। सब कुछ है, आपके टैलेंट, आपकी प्रतिभा, आपका ज्ञान, आपके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो आपके अंदर निहित है। उसको जागृत करना है हठ योग की क्रियाओं के द्वारा। यही कुंडलिनी जागरण का एक लक्ष्य है, उद्देश्य है। हर व्यक्ति के अंदर 2 है, शरीर के अंदर 2 खंड हैं। एक ज्ञान खंड है और एक कर्म खंड है। गर्दन के ऊपर को ज्ञान खंड कहते हैं, जो शिव का स्थान है। ब्रह्मांड में शिव निवास करते हैं। और कर्म खंड है गर्दन के नीचे के भाग में, कर्म इंद्रियों पर आधारित है, क्रियाओं पर आधारित है। यानी कि यदि हमारे क्रियाएं उच्च होंगे, यदि हमारी क्रिया आदर्श होंगे, हमारी क्रिया सात्विक होंगे, तो हम शिवत्व की प्राप्त कर लेंगे। ये कुंडलिनी का मतलब है। शिव और शक्ति का मतलब ये नहीं कि शिव बैठे हुए हैं सहस्त्रार चक्र में और एक शक्ति बैठी हुई मूलाधार चक्र में, ऐसा कदापि नहीं है। वो आपके अंदर जो प्रतिभा है, ज्ञान है, सकारात्मकता है, सौंदर्य है, ऐश्वर्य है, सबकी प्राप्ति हो और पुनः शिवत्व की ओर चला जाए। आप ऐसा काम करें कि पूरी तरह संसार में कल्याणकारी हो, परोपकारी हो और समाज उपयोगी हो। आज के संदर्भ में इसके नितांत आवश्यकता है। अब आप सवाल ये हो सकता है कि अब ये है क्या? हाँ, शिव और शक्ति का वास आपके शरीर में, हर व्यक्ति के शरीर में मूलाधार में नीचे मूलाधार चक्र है, जो पेरिनियम जिसे कहते हैं। मल द्वार जनेंद्रियों के बीच के स्थान को सिमनी नाड़ी कहते हैं, पेरिनियम कहते हैं। इसी में शक्ति निवास करती है, ऐसा कहा गया। जब साधना के द्वारा, हठ योग के द्वारा इस शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है और ये ऊर्ध्वगमन एक एक चक्रों को भेदन करती हुई ये शक्ति सहस्त्रार चक्र में मिलन हो जाता है, तो व्यक्ति, वो साधक शिवत्व को प्राप्त कर लेता है। ये इसका उद्देश्य होता है। आपके शरीर में, हर व्यक्ति के शरीर में ये निहित है कुंडलिनी। लेकिन दुर्भाग्यवश हम ना अनजाने में इसको हम जागृत नहीं कर पाते हैं। और जो जागृत कर लेता है, अद्वितीय हो जाता है, प्रतिभावान हो जाता है, लेखक हो जाता है, कवि हो जाता है, गायक हो जाता है, वक्ता हो जाता है, टीचर हो जाता है, प्रोफेसर हो जाता है, उच्च स्तर का, श्रेष्ठ जन का। यही कुंडलिनी का मतलब होता है। यानी कि आपकी प्रतिभा का उदय हो जाना, प्रतिभा का प्रगटीकरण हो जाना। लेकिन दुर्भाग्य से 90% हमारी प्रतिभा जैसे हम पैदा होते हैं उसी तरह सुप्त अवस्था में रहती है, वह समाप्त हो जाती है। लेकिन कुंडलिनी की जागरण के अभ्यास के द्वारा इसे जागृत किया जाता है। वह अभ्यास है हठ योग की क्रियाओं के द्वारा। हठ योग, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, नाद अनुसंधान, अजपा जप, ये हठ योग की क्रिया है। इन हठ योग की क्रियाओं के द्वारा कुंडलिनी का जागरण होता है, शोधन होता है, परमार्जन होता है। और कुंडलिनी के, अब हम कुछ इस पर और भी स्पष्ट कर दें।
कुंडलिनी दरअसल मल द्वार और जननेंद्रियों के बीच की पेरिनियम है, वहां पुरुषों में होता है, और स्त्रियों में योनि द्वारा गर्भाशय के बीच की जगह होता है। दोनों में डिफरेंस होता है, तो साधक को दोनों को जानना जरूरी होता है। पेरिनियम के पास 3 नाड़ियां निकली हुई हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ईड़ा बायां तरफ है मेरुदंड के, और ईड़ा बाईं तरफ है, और पिंगला दाईं तरफ है। दायां जब सक्रिय रहता है, दायां भाग सक्रिय रहता है, दायां स्वर जब चलता है, ऐसे समझ ले, तो आपके अंदर बायां मस्तिष्क काम करता है। दायां काम यदि सक्रिय है तो बायां काम करेगा, बायां सक्रिय है तो दायां काम करेगा। जब दोनों पार्ट्स एक्टिवेट हो जाएंगे, दोनों भाग सक्रिय हो जाएंगे मस्तिष्क के, तब हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है, जो मस्तिष्क का फ्रंटल लोब है, मस्तिष्क का अग्रभाग है, जो ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को नियंत्रित करता है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, और आप सशक्त होते हैं, परिपक्व होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, ऐश्वर्यवान होते हैं, ताजगी होती है, सादगी होती है, सत्यता होती है, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, जितने भी गुण होते हैं व्यक्ति के, वो सब उदय होने लगते हैं जब दोनों फ्रंट लोब्स संतुलित होते हैं, दायां और बायां, दायां मस्तिष्क, बायां मस्तिष्क। तो इसका संबंध बहुत आपके ब्रेन से रिलेटेड है। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, ब्रेन के 3 भाग होते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, जिसमें एक है मेडुला, जो पीछे की तरफ है, रीढ़ की हड्डी के सबसे ऊपरी भाग पे स्थित है। ये मेडुला बीच में ये है, और नीचे रीढ़ की हड्डी के नीचे हमने कहा कि वहां पर मूलाधार चक्र है, और मूलाधार में 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, और उसको समापन होता है मेडुला में, यहां भाग में। यही उद्देश्य है इस साधना का। जब कुंडलिनी जागरण होता है तो अब सवाल है कि कुंडलिनी बढ़ती कैसे, आगे कैसे स्रोत बढ़ती है। तो कुंडलिनी तभी विकसित होती है या आगे बढ़ती है जब सुषुम्ना स्वर चलता है। बिना सुषुम्ना स्वर चले कुंडलिनी का जागरण असंभव है। सुषुम्ना क्या है? समत्यम योग उच्चते, स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं आप, समत्व का भाव हो जाता है, द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, समाधिस्थ हो जाते हैं, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तब सुषुम्ना स्वर जागृत हो जाती है। और सुषुम्ना स्वर जागृत बिना कुंडलिनी जागरण नहीं होता है। दायां स्वर, बायां स्वर, दोनों स्वरों का अपना अपना मतलब, दायां चलेगा तो आपके अंदर उत्तेजना आएगी, गर्मी आएगी और तेजी आएगा। बायां चलेगा तो आपके अंदर शीतलता आएगा, डिप्रेशन की भावना आएगी, लगातार आएगा। दोनों बराबर होगा तब सुषुम्ना चलेगा। सुषुम्ना का मतलब दोनों स्वर बराबर होना, ईड़ा और पिंगला। जब सुषुम्ना स्वर होगा तो कुंडलिनी जागृत होगी। अब सुषुम्ना स्वर में ही, सुषुम्ना नाड़ी में ही कुंडलिनी के सभी चक्र स्थित है। सबसे नीचे मूलाधार, जहां की कुंडलिनी वास करती है। दूसरा चक्र स्वादिष्ठान, जो जननेंद्रियों के रूट में है। तीसरा चक्र मणिपूरक चक्र, जो नाभि स्थल पर है। चौथा चक्र अनाहत चक्र, जो हृदय स्थल पर है। विशुद्ध चक्र कंठ में स्थित है। तो और दोनों भावों के बीच में आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र के ऊपर सहस्त्रार, जहां शिव का वास है, शिव निवास करते हैं। और जब शक्ति नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ती है तो विस्फोटक स्थित होता है। एकाएक ऐसा नहीं कि आराम से ऊपर चढ़ती है। वो मूलाधार चक्र अचेतन मन है, संस्कार है, जो वर्षों के दमित हैं आपके। ये संस्कार धीरे धीरे स्पष्ट होते हैं, शोधन होता है, और ये जब खुलती है तो विस्फोट स्थित होता है। इसको संभालना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन जिसकी सुषुम्ना जागृत हुई होती है, संतुलित व्यक्तित्व होता है, स्थित प्रज्ञ होता है, और समत्यम योग स्थिति की अवस्था में जी रहा है, इसका मतलब उसके सुषुम्ना जागृत है। समाधि की अवस्था है, उसके लिए कोई कष्ट नहीं होता है। और चक्र मूलाधार से होती हुई स्वादिष्ठान में चक्र। अब सवाल यह है कि मूलाधार जागृत हो जाए तो क्या होगा? अस्तित्व का बोध होता है। आप अपने लिए कुछ करते हैं, समाज में आप चाहते हैं कि हमारा कुछ नाम हो, हमारे कुछ क्रियाकलाप हो, इसलिए अच्छे मकान बनाते हैं, अपने अच्छी पोजीशन लाने की चेष्टा करते हैं। ये मूलाधार का कार्य है।
स्वादिष्ठान क्या करता है? सृजन क्षमता का डेवलप करता है, सृजन करते हैं, कुछ नया काम करते हैं कि समाज में और भी हमारा नाम हो, सृजन क्षमता विकसित हो जाती है। ये कुंडलिनी जागरण के परिणाम आपको बता रहे हैं। तीसरा, मणिपूरक चक्र जागृत जब होता है तो आपके अंदर संवेदनाओं का संगठन, संवेदनाएं जो होती है उसको कंट्रोल करने की क्षमता आ जाती है। और कुंडलिनी का सही विकास यहीं से होता है, जब आप अपान वायु और प्राण वायु को कंट्रोल करने लगते हैं, समाधि की स्थिति में पहुंच जाते हैं। अनहद में हृदय स्थल पे अनहद चक्र जागृत होती तो प्रेम, दया, करुणामय हो जाता और समाज के लोकप्रिय आप हो जाते हैं, चारों ओर वाहवाह होने लगता है। अनहद चक्र के कारण होता है। विशुद्ध चक्र से बोलने की क्षमता आ जाती है, आप अद्वितीय प्राणी हो जाते हैं, नर से नारायण बनने की क्षमता आ जाती है। ऐसा कहा गया, किताबों में वर्णित है कि कुंडलिनी जागृत होती है तो व्यक्ति नर से नारायण बन जाता है, प्रतिभा का पूर्ण प्रगटीकरण हो लेता है। ये विशुद्ध चक्र के कारण। आज्ञा चक्र क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चक्र है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र दोनों भावों के बीच में है और इसका संबंध पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड है। पीनियल ग्लैंड कहाँ है? ठीक आज्ञा चक्र के पीछे ये आज्ञा चक्र, इस जहाँ टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, गुरु जी स्पर्श करते हैं, वो आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए करते हैं। जब आज्ञा चक्र जागृत होता है तो पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है, प्रज्ञा विकसित हो जाती है, अति इंद्रिय क्षमता विकसित हो जाती है और आगे क्या होने वाला इंस्टीट्यूशंस पावर ये विकसित हो जाता है और आप विशिष्ट हो जाते हैं। आपके अंदर विशिष्ट क्षमता आ जाती है, विशिष्ट और ये क्षमता लेखन में हो सकता है, भाषण करने में हो सकता है, पढ़ाने में हो सकता है, संगीत में हो सकता है, एक्टिंग में हो सकता है। किसी भी फील्ड में यदि आप विशिष्ट काम करते हैं तो कुंडलिनी जागरण का ही परिणाम है। कुंडलिनी जागरण का मतलब ही है आपके अंदर विशिष्टता उत्पन्न हो जाना। तो कुंडलिनी जागृत तभी होती है, सुषुम्ना जागृत होता है ये तभी, और सुषुम्ना तब जागृत होती है जब ईड़ा और पिंगला में संतुलन स्थापित होता है। अब कहेंगे कि साहब ये कुंडलिनी जागरण से बुद्धि से क्या संबंध है? दरअसल कुंडलिनी का संबंध जो मूलाधार में चक्र में व्यवस्थित है, मूलाधार चक्र में जो वह एकाएक जागृत होती है उसका संबंध मस्तिष्क से रिलेटेड होता है। मस्तिष्क के सभी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, सभी काम करने लगते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप काम करने लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप चिंतन करने लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा सृजन करने लगते हैं। अब कुंडलिनी जागरण कैसे किया जाए? वह है हठ योग की क्रियाओं के द्वारा। सबसे पहले तो आप शरीर का शोधन करना जरूरी है। हठ कर्म की जो क्रियाएं हैं, धौती, नेति, बस्ती, त्राटे, कपाल भाती, ये जो 6 क्रियाएं बताई गई हैं, इसके द्वारा शरीर को शुद्ध कीजिए। फिर ईड़ा पिंगला को संतुलित कीजिए, यानी कि दायां स्वर और बायां स्वर को बराबर कीजिए, प्राणायाम के द्वारा, मुद्राओं के द्वारा, बंद के द्वारा, खेचरी मुद्रा के द्वारा। जब ये हो जाएगा तब क्या होगा? तब सुषुम्ना जागृत होगी। सुषुम्ना जागृत से क्या होगा? चक्रों का भेदन शुरू हो जाएगा और एक एक चक्र की विशेषता आपके अंदर आती चली जाएंगी। मूलाधार के अर्क चक्र की विशेषता हमने बताया ही, मूलाधार चक्र जागृत होगी तो अच्छा मकान बनाएंगे, शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे। स्वादिष्ठान जागृत होगी तो आप सृजन करेंगे, कुछ नया काम करेंगे। मणिपूरक जागृत होगी तो समाज में प्रशिष्ट करेंगे, अपने आप को और भी आगे बढ़ाएंगे और स्थिरता लाएंगे अपने अंदर की अब इसमें बदलाव ना हो। अनाहत होगा तो प्रेम, दया, करुणा होगा, योगी होंगे और विशुद्ध होगा तो वाणी क्षमता आएगी। और आज्ञा चक्र जागृत हो तो बौद्धिक कुशलता आएगी, प्रज्ञा विकसित होगी, लेखन करेंगे, किताब पर किताब लिखने लगेंगे, भाषण देने लगेंगे। ये सब कुंडलिनी का ही परिणाम है। शिव और शक्ति कोई देवता देवी वहां नहीं बैठे हुए, ये प्रतीक के रूप में लिया गया, लेकिन लोगों ने ना समझो, ने इसको गलत से इस्तेमाल किया। तो इस तरह हठ योग के द्वारा, जपा जप के द्वारा कुंडलिनी का जागरण हो सकता है। आज का युग कोरोना युग कहेंगे। कोरोना 19, कोविड-19 की वजह से हर व्यक्ति तनावग्रस्त है, उलझन में है, फ्रस्ट्रेशन में, असुरक्षा महसूस कर रहा है। आगे क्या होगा, इसके मानसिक द्वंद्व बढ़ता जा रहा है, मानसिक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो कोविड-19 के निवारण के लिए कुंडलिनी योग की जो साधना है अति महत्वपूर्ण है। हठ योग के द्वारा हमें संतुलित बनाता है। सुषुम्ना स्वर जागृत होता है, सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है और आप बैलेंस रहते हैं, संतुलित रहते हैं। इन बीमारियों से तथाकथित जो कोविड-19 की वजह से उत्पन्न हो रही है, भय, असुरक्षा, तनाव, ये समाप्त होंगी। इसलिए आज के संदर्भ में
कुंडलिनी जागरण का नितांत आवश्यकता है कोविड-19 के संदर्भ में। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। आपने बहुत ध्यान से सुना। हरिओम तत्सत।